एक वक्त था जब हर शादी, हर पार्टी, हर कार में बस एक ही नाम गूंजता था, गुरु रंधावा। हाई रेटेड गबरू, लाहौर, पटोला, इन गानों ने ऐसा तहलका मचाया कि यूट्यूब पर बिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बन गया। लोग थिरकते थे, गुनगुनाते थे और गुरु पंजाबी म्यूजिक का सुपरस्टार बन गया। लेकिन अब हालात कुछ और है। पिछले कुछ सालों से नए गाने कम, हिट्स गायब और ऊपर से टी सीरीज के साथ बवाल। ये क्या हो रहा है? क्या गुरु का मैजिक सचमुच खत्म हो गया या कोई और साजिश है? आज हम गुरु की पूरी जर्नी खंगालेंगे, उनकी शुरुआत, स्टारडम, कंट्रोवर्सीज और वो वजहें जो उन्हें पीछे खींच रही है। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, एंड तक बने रहना। कहानी शुरू होती है 30 अगस्त 1991 से। पंजाब के गुरदासपुर जिले के नूरपुर गांव में गुरु रंधावा का जन्म एक साधारण सिख परिवार में हुआ। मम्मी पापा और एक बड़ा भाई, रमणीक रंधावा। घर में कोई म्यूजिक या फिल्मी कनेक्शन नहीं, बस मेहनत और सपनों का जोश। गुरु को बचपन से गाने का शौक था। स्कूल में वो शर्मीले थे, लेकिन जब स्टेज पर चढ़ते तो ऐसा गाते कि टीचर्स और दोस्त हैरान रह जाते। स्कूल खत्म होते ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए MBA करने के लिए, लेकिन उनका दिल तो म्यूजिक में था। दिल्ली में इन्होंने गाने लिखने शुरू किए, छोटे मोटे शोज किए, कभी लोकल फंक्शंस में तो कभी दूसरों के लिए ओपनिंग परफॉर्मेंस दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई पंजाबी रैप के उस्ताद बोहेमिया से। बोहेमिया ने गुरु के स्टेज पर उनका नाम छोटा करके गुरु बुलाना शुरू किया और ये दोस्ती आगे चलकर उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। 2012 में गुरु का पहला सॉन्ग सेम गर्ल आया, सिंगर अर्जुन के साथ। गाना कुछ खास नहीं चला, यूट्यूब पर औसत व्यूज आए और कुछ ने तो इसे जान मलिक के इट्स यू की कॉपी तक कह दिया। लेकिन गुरु रुके नहीं। अगले 2 साल इन्होंने मेहनत जारी रखी, कई गाने अपलोड किए, पर वो मेन स्ट्रीम हिट नहीं बने। फिर आया 2015, वो साल जिसने सब बदल दिया। 2015 में बोहेमिया के सलाह पर टी सीरीज ने गुरु का सॉन्ग पटोला रिलीज किया। दोस्तों, ये गाना ऐसा हिट हुआ कि रातों रात गुरु की किस्मत पलट गई। लोग इसे लूप पर सुनते, शादियों में बजता और व्यूज ने आसमान छू लिया। पटोला के सक्सेस ने गुरु को इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया। टी सीरीज ने उन्हें ऑफिशियली साइन किया और फिर हिट्स की झड़ी लग गई। 2016 में सुर शूट करदा और बन जा तू मेरी रानी आई, दोनों सुपर हिट। फिर 2017 में गुरु ने वो कर दिखाया जो इंडियन म्यूजिक में इतिहास बन गया, लाहौर और हाई रेटेड गबरू। इन गानों ने न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में धूम मचा दी। लाहौर को 2018 में ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में ट्रैक ऑफ द ईयर मिला और गुरु को बेस्ट मेल एक्ट। आज तक दोनों गानों के 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। गुरु ने बॉलीवुड में भी कदम रखा। हिंदी मीडियम में सुट सुट, तुम्हारी सुलू में बन जा रानी और नवाबजादे में हाई रेटेड गबरू का रीमेक। 2019 में पिटबुल के साथ स्लोली स्लोली ने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया। वो पंजाबी म्यूजिक का चमकता सितारा बन गए थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? गुरु का डाउनफॉल समझने के लिए पहली वजह, टी सीरीज के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी। 23 दिसंबर 2024 को गुरु ने अपने चैनल पर सॉन्ग पंजाब अपलोड किया, लेकिन टी सीरीज ने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी और सॉन्ग हटा दिया। इतना ही नहीं, उनका ओरिजिनल पटोला जो कि उनकी पहचान था, उसे भी टी सीरीज ने अपने चैनल से डिलीट कर दिया। क्यों? दरअसल गुरु अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आजकल करण औजला, बादशाह जैसे सिंगर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, अपने गाने खुद रिलीज करते हैं, लेबल की गुलामी नहीं करते। लेकिन टी सीरीज को ये बर्दाश्त नहीं। वजह क्या है? रॉयल्टी और प्रॉफिट का खेल। लेबल्स का फंडा है, गाना तुम बनाओ, मेहनत तुम करो, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा हमारा। गुरु ने बगावत की तो टी सीरीज ने सख्त कदम उठाया। ये टी सीरीज की पहली तानाशाही नहीं है। 2020 में सोनू निगम ने इन्हें एक्सपोज किया था। सोनू ने वीडियो में भूषण कुमार को ललकारा। ये वीडियो देखिए। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है?
वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। सोनू ने कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में फिल्मों से बड़ा माफिया है जो आर्टिस्ट को लूटता है। फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गुरु के साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। दूसरी कंट्रोवर्सी, 2020 में मुंबई के क्लब में कोविड नियम तोड़ने के लिए अरेस्ट किया गया था। उनके साथ ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और क्रिकेटर सुरेश रैना भी थे। 3 celebrities were arrested in a raid by Mumbai police at an upscale club. Singer Guru Randhawa, cricketer Suresh Raina, designer Suzanne Khan were held by the cops after the raids were conducted at the club. 3 celebrities were booked along with 34 people who violated the COVID norms at the club. गुरु ने बाद में स्टेटमेंट दिया, मुझे नाइट कर्फ्यू की जानकारी नहीं थी, गलती पर पछतावा है, बाद में बेल पर छूट गए, लेकिन इससे उनकी इमेज को थोड़ा नुकसान पहुंचा। तीसरी कंट्रोवर्सी, 2024 में म्यूजिक प्रोड्यूसर वी ने गुरु, टी सीरीज और हंगामा डिजिटल पर बॉम्बे हाई कोर्ट में केस ठोका। वी का इल्जाम था कि हाई रेटेड गबरू समेत कई गानों में उनकी म्यूजिक और परफॉर्मेंस यूज की गई बिना क्रेडिट या पेमेंट के। वी ने कहा कि 2016 में गुरु के साथ डील हुई थी 50% प्रॉफिट की, लेकिन कुछ लिखित नहीं हुआ और बाद में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन ये गुरु की रेपुटेशन के लिए बड़ा झटका था। कंट्रोवर्सीज के अलावा दूसरी बड़ी वजह म्यूजिक का टेस्ट का शिफ्ट हो जाना। 2015-17 में गुरु का स्टाइल लो फाई, रोमांटिक और डांस नंबर सुपर हिट था, लेकिन अब रैप और रॉक का दौर है। करण औजला के सॉफ्टली, बादशाह के रैप ट्रैक्स और MTV हसल जैसे शोज ने गेम बदल दिया। स्टेडियम्स में रैप बज रहा है, इंस्टाग्राम रील्स पर हर हफ्ते नया ट्रेंड बदल रहा है। गुरु के हाल के गाने की बात की जाए, जैसे कि बेबी गर्ल या फिर मैन ऑफ द मून एल्बम, वो पुरानी हाइप नहीं बना पाई। कुछ फैंस कहते हैं कि उनके लिरिक्स अब कमजोर हो गए हैं, ऑथेंटिक पंजाबी टच गायब हो गया। मिसाल के तौर पर फैशन जैसे गाने को लोगों ने मजाक बनाया। उनका 2022 का एल्बम मैन ऑफ द मून भी फ्लॉप रहा। कुछ का कहना है कि ये के पॉप स्टार जे होप के मून चाइल्ड एरा से कॉपी था। अब वैसे भी लोग लंबे वक्त तक एक गाना नहीं सुनते, रील्स का जमाना है, 15 सेकंड में हिट चाहिए। ऐसे में गुरु जैसे आर्टिस्ट के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो गया, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। इस साल गुरु ने ट्वीट किया, मेरी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू हो रही है, भगवान और फैंस का शुक्रिया। तो क्या गुरु रंधावा फिर से वो पुराना जलवा दिखा पाएंगे? उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। टी सीरीज से लड़ाई, इंडिपेंडेंट बनने का रिस्क, बदलता म्यूजिक ट्रेंड और कंट्रोवर्सीज का असर। लेकिन उनके पास टैलेंट है, फैन बेस है और जोश भी। 2025 में वो अपने पहले स्टंट के दौरान शौकी सरदार के सेट पर चोटिल हुए, सर्वाइकल कॉलर में थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगर गुरु अपने ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल में वापसी करें, नए ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाए और कंट्रोवर्सी से बचे, तो कम बैक पक्का है। आप क्या सोचते हो, गुरु का मैजिक फिर लौटेगा? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।